हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। चलिए आज की इस वीडियो हम जानेंगे नोटपैड प्रोग्राम के बारे में जो बेसिक कंप्यूटर के अंदर में आता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए जानेंगे। रिफ्रेश करने का हम आपको पहला तरीका क्या बताए थे। आप इस स्क्रीन के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश जाके क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, रिफ्रेश होगा। देखिए रिफ्रेश करने से होता क्या है, सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। जो भी मान के चलिए प्रोग्राम इनएक्टिव होगा वो सारा एक्टिव हो जाएगा। तो पहला तरीका है रिफ्रेश करने का, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश जाके क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, कोई दिक्कत। दूसरा तरीका है कीबोर्ड में आप F5 बटन, देखिएगा यहाँ पे कीबोर्ड में क्या है, F5 बटन है। आप कीबोर्ड के F5 बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है, आपका क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। तीसरा तरीका जो है हमारा क्या है, विंडोज़ के साथ आप D बटन प्रेस करेंगे, विंडोज़ D से देखिए हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। चौथा तरीका जो है रिफ्रेश करने का, शिफ्ट के साथ आप F10 बटन दबाएंगे तो ऊपर में आपका मेन्यू ऑप्शन खुल रहा है। यहाँ पर जाके आप डाउन एरो के माध्यम से आप रिफ्रेश पर जाएंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट F10 दबाएंगे और डाउन एरो के माध्यम से रिफ्रेश जाके आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, रिफ्रेश हो गया। तो ये कीबोर्ड से हम लोग देख रहे हैं, माउस से तो हम लोग जान ही रहे हैं, राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे। एक तरीका और भी है, आप कीबोर्ड में आप देखिएगा राइट बटन होगा, इसको मेन्यू बटन के नाम से भी जानते हैं, इसको भी प्रेस करके आप डाउन एरो से जाके रिफ्रेश पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, नोटपैड। क्या है, नोटपैड। तो सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि नोटपैड है क्या, तो बोलिएगा नोटपैड एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम एंड इन नोटपैड वी कैन क्रिएट अ सिंपल डॉक्यूमेंट। हम साधारण डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे तैयार करेंगे। नोटपैड में क्या करेंगे आप, सिंपल डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, वैसे नोटपैड के फाइल को टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेक्स्ट फाइल। याद रखिएगा, नोटपैड के फाइल को टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। दूसरा बात याद रखिएगा, आपसे कोई प्रश्न पूछेगा क्या नोटपैड में किसी भी टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं, बोलिएगा नहीं, नोटपैड हम टेक्स्ट कलर नहीं कर सकते हैं। नोटपैड में ना ही पिक्चर ला सकते हैं, नोटपैड में ना ही अलाइनमेंट फैसिलिटी देता है, नोटपैड का हम पेज कलर नहीं कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आप नोटपैड में नहीं कर सकते। नोटपैड में करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखने का काम करेंगे। जैसे आप लोग के मोबाइल में भी एक नोटपैड आता है, तो नोटपैड आता है उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट को सेव करते हैं, उसको फिर ओपन करते हैं, कट कॉपी पेस्ट, ये सारा काम करते हैं। चलिए देखिए, नोटपैड को खोलने का हमारे पास तरीका, बहुत तरीका से, नोटपैड भी एक प्रोग्राम है कि नहीं। इस नोटपैड को खोलने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड में क्या है, इसको हम लोग विंडोज़ बटन कहते हैं। आप विंडोज़ बटन के साथ आर की प्रेस करेंगे, विंडोज साथ आर की प्रेस करेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। क्या खुल रहा है, रन डायलॉग बॉक्स। तो रन डायलॉग बॉक्स खुला है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओपन लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी नोटपैड प्रोग्राम का नाम टाइप किया हुआ है। अगर यहाँ पे अगर दूसरा नाम रहता, जैसे MS वर्ड रहता, MS वर्ड का रन कमांड विनवर्ड होता है, MS पेंट रहता, एक्सेल रहता, MS एक्सेस, जो भी प्रोग्राम खुला हुआ रहता, यहाँ पे जो प्रोग्राम को खोलना चाहते हैं उसको आप क्या करिएगा, टाइप कर देंगे। तो बैक स्पेस से उसको मिटा करके हम यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे नोटपैड। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में जिसमें आप लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि लोअर केस अपर केस का कोई यहाँ पे झमेला नहीं है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए आपका नोटपैड क्या हुआ, खुल चुका है। ये हमारा नोटपैड प्रोग्राम है। तो पहला तरीका कैसे खोले, विंडोज और आर की प्रेस कर दिए, रन में जाके वहाँ पर टाइप कर दिए नोटपैड। पहला तरीका समझ गए ना। दूसरा तरीका देखिए, विंडोज बटन प्रेस करिएगा, नीचे में यहाँ पे सर्च नाम का देखिए, यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, सर्च हेयर टू सर्च, क्या है, टाइप हेयर टू सर्च। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप नोटपैड प्रोग्राम को वो टाइप कर देंगे, नोटपैड आप यहाँ पे टाइप कर दिए। देखिए आप ऊपर में नोटपैड आ गया, इस पर मतलब बेस्ट मैच मैंने क्या मैच कर गया हमारा वो, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, खुल गया। दूसरा तरीका हुआ नोटपैड खोलने का। तीसरा तरीका देखिए, अगर डेस्कटॉप पे नोटपैड का आइकॉन बना हुआ है ना, तो वहाँ से डबल लेफ्ट क्लिक खोल लेंगे। अगर नहीं है तो हम नोटपैड का शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे न्यू में जाएंगे और यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट क्लिक कर देते हैं। अब जिस प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। हम नोटपैड को बनाना चाहते हैं, हमें आप क्या कर दिए, नोटपैड टाइप कर दिए, कर देंगे नेक्स्ट और यहाँ पे फिनिश। देखिए नोटपैड प्रोग्राम का बन गया यहाँ पे आइकॉन। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस पर डबल लेफ्ट क्लिक कर लेंगे। यहाँ देखिए डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे, खुल गया। कितना तरीका हुआ, 3 तरीका।
चौथा तरीका देखिए यहाँ पे, इसी पर आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे, खुल गया। पांचवा तरीका देखिए, मान के चलिए आपके कीबोर्ड में विंडोज़ बटन काम नहीं कर रहा है। ये जो हमारा विंडोज़ बटन, किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए विंडोज़ बटन प्रेस करते हैं और ये वर्क नहीं कर रहा है, तब हमको किसी प्रोग्राम को खोलना है। अब मान के चलिए विंडोज़ बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या खुल रहा है, विंडोज़ मेन्यू, इसको विंडोज़ मेन्यू कहा जाता है। विंडोज़ मेन्यू को मान के चलिए अगर हम खोलना चाह रहे हैं और हमारा ये विंडोज़ बटन काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा, उस कंडीशन में चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, मान के चलिए हमारा विंडोज़ बटन काम नहीं कर रहा और हमको विंडोज़ मेन्यू खोलना है, ये वाला खोलना है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ आप ESC बटन प्रेस कीजिएगा। जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपका क्या खुल जाएगा, विंडोज़ मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ सर्च में जाके किसी प्रोग्राम को आप खोल लीजिएगा। सर्च में जाके भी आप यहाँ पे नोटपैड टाइप कीजिएगा, TNOTEPAD, है ना, और एंटर दबा दीजिए, खुल गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट तरीका देखिए, इसी में आप ऑल एप्स से कैसे खोलिएगा, विंडोज बटन प्रेस करेंगे, चले जाएंगे, इसमें देखिएगा विंडोज एसेसरीज, क्योंकि नोटपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या है, विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज के अंदर में सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला प्रोग्राम इसके अंदर रहेगा। इस पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, नोटपैड, इन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब देखिए इस प्रोग्राम को पूरा फुल स्क्रीन में अगर करना चाहते हैं, मतलब पूरा फुल स्क्रीन, तो यहाँ पे है मैक्सिमाइज, क्या है ये हमारा मैक्सिमाइज है, इन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए आपका पूरा फुल स्क्रीन में आपका नोटपैड हो गया। अगर इसको रिस्टोर डाउन, अब देखिए यहाँ इसी जगह पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रिस्टोर डाउन नाम का ऑप्शन है, इन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रिस्टोर हो जाएगा। फिर इन्हीं पे क्लिक कीजिएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मैक्सिमाइज और रिस्टोर करने के लिए ये हमारा टाइटल बार है, देखिए जहाँ पे प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले करता है उस एरिया को टाइटल बार कहा जाता है, कोई दिक्कत। और ये नीचे में फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये क्या है, हमारा मेन्यू बार है। ठीक है, और ये क्या है, कर्सर, जो भी लिख रहे हैं यहाँ से कर्सर आपको दिख रहा है। और नीचे वाला भाग जो है इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट के स्टेटस को क्या करता है, दिखाया जाता है। अब दूसरा बात है, रिस्टोर करने का दूसरा तरीका देखिए, एक तो यहाँ से ये जो आपको ये क्लोज बटन है, ये मैक्सिमाइज रिस्टोर यहाँ से होगा, और ये मिनिमाइज है। दूसरा तरीका है रिस्टोर करने का, इसी टाइटल बार पे यहाँ पे डबल लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, रिस्टोर हो गया। इसी पे जाके डबल लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी पर राइट क्लिक करके भी आप रिस्टोर, मिनिमाइज सबको क्लोज सब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट्स देखिए, कीबोर्ड से जब देखिएगा तो आपके कीबोर्ड में क्या करना है, इसको रिस्टोर करना है तो एक बार दबाइएगा ऑल्ट स्पेस और यहाँ पे R बटन दबाइए, देखिए आपका प्रोग्राम रिस्टोर हो गया ना। दूसरा तरीका देखिए, मैक्सिमाइज कीजिएगा तो ऑल्ट स्पेस और X बटन दबाइएगा, आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो गया। मिनिमाइज करना है तो आप दबाइएगा ऑल्ट स्पेस और N बटन दबाइएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, मिनिमाइज। देखिए प्रोग्राम खुला हुआ लेकिन मिनिमाइज हो गया। अब मिनिमाइज प्रोग्राम खोलने के लिए ऑल्ट के साथ आप क्या करेंगे, टैब बटन प्रेस कीजिए, ऑल्ट और टैब, आपका देखिए मिनिमाइज प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें थोड़ा सा भी क्या दिक्कत है तेरे लोग। चलिए अब हम लोग आगे का वर्क करते हैं। शॉर्टकट से भी देख लिए, माउस से भी हम लोग देख चुके, दोनों से कोशिश कीजिएगा कि मोस्टली काम को हम कीबोर्ड से करें, जितना शॉर्टकट याद रहेगा उतना फास्टली कंप्यूटर को आप चला पाइएगा। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग इसका लिखावट चेंज कर लेते हैं। तो लिखावट चेंज करने के लिए फॉर्मेट जाके यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट माने क्या होता है, लिखावट। यहाँ से हम फॉन्ट को क्या करते हैं, बदल लेते हैं, साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, मान के चलिए यहाँ लिख रहे हैं गौतम, तो किस में लिखा रहा है, सभी लेटर स्मॉल में लिखा रहा है। अगर हमको कैपिटल करना है तो कैपिटल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्सूलॉक बटन है, कीबोर्ड में देखिएगा यहाँ पे मिलेगा आपको कैप्सूलॉक बटन। इस कैप्सूलॉक बटन को क्या करेंगे, दबा देंगे। जैसे दबाइएगा वहाँ देखिए बल्ब जल रहा है ना, आप उसको ऑफ हो रहा है, यहाँ पे जल रहा है। जैसे कैप्सूलॉक आपका ऑन रहेगा, माने क्या, सभी लेटर, जितना भी लेटर आप टाइप कीजिएगा सब कैपिटल में दिखाएगा। कैप्सूलॉक ऑन है। अब हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, गौतम इन्फोटेक, है ना, सिमराही। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी लेटर कैपिटल में हो रहा है, कोई दिक्कत। तो कैप्सूलॉक ऑन रहेगा तो सारा लेटर किस में होगा, कैपिटल में। अगर कैप्सूलॉक ऑफ रहेगा तो सारा लेटर किस में होगा, स्मॉल में, कोई दिक्कत नहीं ना, सब लेटर स्मॉल। अब चाहते हैं किसी भी नाम का पहला लेटर कैपिटल करे और बाद में क्या स्मॉल, तो शिफ्ट के साथ कोई भी पहला दबाइएगा तो कैपिटल, अब बाद में क्या हो जाएगा, स्मॉल। स्पेस दबा दिए, फिर शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर प्रेस कीजिएगा तो कैपिटल होगा, और उसको छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल। फिर शिफ्ट के साथ किसी भी लेटर को हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा, शिफ्ट छोड़ दीजिएगा स्मॉल। अगर मान के चलिए कैप्सूलॉक बटन काम नहीं करता है
और आपको क्या करना है, किसी भी टेस्ट को लिखना है कैपिटल में, तो शिफ्ट दबाए रखिएगा। क्या करिएगा, शिफ्ट दबाए रखिएगा। जितना भी लेटर आप टाइप कीजिएगा सब लेटर किस में लिखाएगा, कैपिटल में। और शिफ्ट का दूसरा भी प्रयोग होता है, आपके कीबोर्ड में देखिए ये आपका क्या नंबर है, और नंबर के ऊपर क्या है, स्पेशल सिंबल है। इस स्पेशल सिंबल को टाइप करने के लिए आप शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे दबाइएगा बटन। देखिए एक्सक्लामेशन आ गया वहाँ पे, है ना, @ को दबाए तो @ आया, हैश, डॉलर, %, इस तरीक़ा से आपको आते चल जा रहा है। तो याद रखिएगा शिफ्ट का दूसरा भी यूज होता है। पहला यूज क्या हो गया, शिफ्ट के साथ कोई बटन दबाइए कैपिटल लेटर, छोड़ दीजिएगा तो स्मॉल लेटर। और शिफ्ट के साथ ऊपर में जितना भी सिंबल दिख रहा है सारे आप स्पेशल, उसको स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है, उसको यूज करने के लिए शिफ्ट के साथ ही प्रयोग करेंगे। कोनो दिक्कत, चलिए ये समझ गए। अब मान के चलिए हम यहाँ पे कोई भी टेस्ट लिखे हैं, अब इस टेस्ट को हम लोग टाइप कर दिए था, मान के चलिए तो हमारा डेटा है, अब इसको करेंगे सेव। क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो आइए मेन्यू बार के बारे में जानते हैं। मेन्यू में पहला मेन्यू हमारा फाइल है, गौर से समझिए, ये मेन्यू है। इसके अंदर जो सब दिख रहा है सब कमांड है, जिसको हम लोग सब मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। सब के आगे में शॉर्टकट भी दिया हुआ है, जैसे न्यू है Ctrl+N आगे है, न्यू विंडो Ctrl+Shift+N, ओपन Ctrl+O, सेव Ctrl+S, सेव एज Ctrl+Shift+S। कोई दिक्कत। तो देखिए न्यू का प्रयोग होता है नया पेज लेने के लिए। अगर आपको नया पेज लेने का है तो किसका प्रयोग करेंगे, न्यू का। और न्यू विंडो का मतलब क्या होगा, नया आपको एक नोटपैड का नया विंडो ही खुल जाएगा। माने क्या, आपका जो कॉपी है तो कॉपी में बहुत सारा पेज होता है, अब यहाँ पे नया कॉपी लाइएगा तो नया कॉपी आपको आ गया, उसमें एडजस्ट होगा, अलग हो गया। तो न्यू विंडो कीजिएगा तो नया नोटपैड आपके सामने आ जाएगा, एक नया विंडो। देखिए नया नोटपैड आपको खुल गया कि नहीं खुल गया। इसका शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+Shift और N बटन प्रेस कीजिएगा। चलिए देखिए, जब कोई भी डाटा को हम यहाँ पे टाइप किए हैं तो हम आपको बताए थे उसको सेव करने के लिए। क्या बताए थे, सेव करने के लिए। तो सेव करने का शॉर्टकट Ctrl+S होता है। देखिए हमको अगर शॉर्टकट याद रहेगा तो क्लिक कर देंगे, आपसे पूछेगा यहाँ पे फाइल नेम। देखिए नोटपैड का फाइल .txt फाइल कहलाता है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप नाम को टाइप कर दीजिए, जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। हम यहाँ गौतम के नाम से चाहते हैं तो गौतम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए लोकेशन देखना, फाइल हमारा सेव कहाँ हो रहा है। यहाँ देखिए दिस पीसी के अंदर क्या डेस्कटॉप दिखा रहा है, माने हमारा डेस्कटॉप पे, मतलब डेस्कटॉप कौन होता है, होम स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाता है। ये आपका क्या है, ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे जाके सेव होगा। बात समझ गए। चलिए याद रखिएगा इस सब चीज़ को। अब हम यहाँ पे देखिएगा सेव पे क्लिक कर देते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे गौतम नोटपैड, इससे पहले जब मान के चलिए कोई प्रोग्राम में अब किसी फाइल को जब सेव नहीं करते तो प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट क्या दिखाता है, Untitled1 के नाम से दिखाता है ना। अब चलिए देखिए हमारा गौतम नोटपैड हो गया, मतलब गौतम के नाम से हमारा ये फाइल सेव हो चुका है। देखिए आप दिख रहा है ना। अब इसको खोलेंगे, इस पर डबल लेफ्ट क्लिक करें, हमारा डायरेक्ट हमारा वो प्रोग्राम खुल जाएगा। अब चलिए फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे पास नया पेज आ गया और यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड नोटपैड है, कोई भी नाम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ओपन न्यू, समझ गए, नया पेज लेने के लिए न्यू विंडो, नया विंडो आपके सामने आएगा। अब देखिए ओपन का मतलब होता है सेव फाइल को खोलने के लिए। जब किसी भी फाइल को आप सुरक्षित कर दिए, मतलब कोई भी लिख करके उसको सेव कर दिए हैं तो मतलब सुरक्षित हो गया है। अब उसको जब खोलना चाहते हैं सेव फाइल को तो ओपन पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे सेव किए थे, चाहे आप उसको माय डॉक्यूमेंट में सेव किए, डेस्कटॉप पे सेव किए, जहाँ पर आप सेव किए फोल्डर बना करके वहाँ से जाकर आपको ढूंढ के निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट कोई फाइल कहाँ से होता है, माय डॉक्यूमेंट में। याद रखिएगा कहाँ से होता है, माय डॉक्यूमेंट में। चलिए हमारे यहाँ पे गौतम है, गौतम पे क्लिक करके इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते। देखिए हमारा खुल गया। अब इसमें हमको माने और कुछ ऐड करना तो आप यहाँ पे एंटर दबा करके भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप इंटर दबा करके जो भी बात लिखिएगा आप उसको टाइप कर लीजिए। इसको भी सेव करना चाहते हैं Ctrl+S बटन दबा दीजिए, उसी गौतम में जाकर वो सेव हो चुका है। तो हम लोग क्या क्या सीखे भी, न्यू सीखे, न्यू विंडो, ओपन, सेव, 4 चीज़ सीख लिए। अगला क्या, सेव एज। सेव एज का मतलब होता डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए। याद रखिएगा क्या करने के लिए, डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift और S होता है। ठीक है, इन पे क्लिक कीजिएगा। देखिए अब कह रहा है कि फाइल नेम की जगह पे गौतम ऑलरेडी है, माने क्या, गौतम के नाम से वो फाइल को आप सेव कर चुके हैं। इसको मिटा के हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, राजा कर दिए, इसको कर देते हैं सेव। अब हो जाएगा ये राजा नोटपैड, हो गया ना। मतलब क्या, देखिएगा डेस्कटॉप हम देख रहे हैं, एक है गौतम एक है राजा, 2 अलग अलग फाइल बन गया, लेकिन दोनों के अंदर मैटर क्या है, समान है, एक ही है। कोई दिक्कत। चलिए तो इसको राजा को भी खोल के देख लीजिए, इसके बाद यहाँ जाके गौतम को भी आप खोल के देखिए, दोनों का मैटर क्या मिलेगा, आपका समान मिलेगा, लेकिन क्या नाम क्या है, अलग अलग। समझ गया ना,
सेव और सेवेज का मतलब जी। कोई दिक्कत? अब कभी भूलिएगा नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, अगला है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्लिक कीजिएगा तो पेज सेटअप खुला, माने इस पेज को सेटअप करना है। आप जब इसको प्रिंट आउट मारिएगा तो प्रिंटर में जो पेज लगा तो उसको पेज A4 साइज़ का होता है। यहाँ जाकर हम चूज कर लेंगे क्या, A4 चूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब देखिए पेज जो आप वर्टिकली फॉर्म में होता है उसको कहते हैं पोर्ट्रेट कहते हैं, अगर उसको लैंडस्केप कर दीजिएगा तो हॉरिजॉन्टली फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा है। जिस फॉर्म में आप पेज को प्रिंट कीजिएगा, जिस फॉर्म में आप डेटा को रखिएगा, आप यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर लीजिएगा, यहाँ से आपको दिखाएगा। और मार्जिन यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है, पोर्ट्रेट का मार्जिन कितना होगा, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, और लैंडस्केप का कितना होगा, ये टोटल आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद हम कर देंगे उसको ओके, तो उस फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट है। प्रिंट का मतलब होता है Ctrl+P, इसका शॉर्टकट होता है। इसको अगर बाहर निकालना चाहे तो प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। एग्जिस्ट का मतलब होता है क्या, कि नोटपैड प्रोग्राम को बंद जब करना चाहते हैं तो एग्जिस्ट का प्रयोग करेंगे। कोनो दिक्कत? चलिए देख लीजिए, बंद हो गया, फिर खोल लिए। अब चलिए हम लोग अगला मेन्यू जानते हैं। अगला मेन्यू हमारा क्या है, एडिट मेन्यू। इसके बारे में देखिए बढ़िया से। हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, गौतम, GAUTM, गौतम इन्फोटेक। अब इसको सिलेक्शन करने के लिए सीखिए। सिलेक्शन जब करेंगे, सिलेक्शन करने का हमारे पास 2-3 तरीका है। पहला तरीका देखो कि माउस से, कर्सर भी यहाँ पे है, इधर की ओर खींचेंगे तो हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका सिलेक्शन करने का देखिए, शिफ्ट दबाए रखिएगा, लेफ्ट की ओर दबाएंगे, लेफ्ट की ओर। कर्सर अगर राइट में रहेगा, इधर सिलेक्शन करना है, शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, राइट की ओर दबाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ राइट एरो है ना, तो आपको शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, लेफ्ट एरो, लेफ्ट सिलेक्शन। अब मान के हमको इन्फोटेक इतना सिलेक्शन कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। तीसरा, सभी को सिलेक्शन करना है तो आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल साथ आप A बटन प्रेस कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट मैंने क्या, पूरा होल सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन करने का हम लोग कितना तरीका देखे, 2 तरीका 3 तरीका देखे, एक कीबोर्ड से, एक माउस से, एक उनसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम कोई भी कमांड एडिट मेन्यू का जो अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्शन कर लेंगे। कर लिए, मान के चलिए आपसे कोई बटन कीबोर्ड से दब गया तो डिलीट ना हो गया। डिलीट मेथड लाने के लिए आपको यूज करना है एडिट मेन्यू जाके देखिए अंडू। अंडू का मतलब होता है डिलीट मेथड लाने के लिए, शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। देखिए डिलीट मेथड आ गया। अब मान के चलिए इस टेक्स्ट को आपको 10 टाइम्स लिखना है तो सिलेक्शन कर लीजिए। पहले कर लेंगे यहाँ से क्या, एडिट में जाकर पहले करेंगे कॉपी, फिर यहाँ जाकर करेंगे क्या, एडिट में जाके कॉपी कर लिए, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ जाके करेंगे कट, मन हट गया। अब जहाँ पे रखना है इंटर दबा के वहाँ चले जाइएगा, वहाँ जाके पेस्ट पे क्लिक कीजिए, आ गया। जितना बार पेस्ट कीजिएगा उतना बार आपका वो टेक्स्ट आते चले जाएगा। देखिए, या तो Ctrl+V शॉर्टकट दबाइए, देखिए बहुत सारा टेक्स्ट आपका आ गया। कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे, माने पेस्ट का शॉर्टकट हुआ। या तो Ctrl+V कीजिए या नहीं तो ऑप्शन में जाके क्लिक कीजिए, कोनो दिक्कत? चलिए, ऑप्शन कहाँ से मिलता है? अरे ये क्या है ना, देखता है एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जाइए, अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फाइंड। फाइंड मैंने क्या होता है, पता लगाना। इसमें से किसी भी टेक्स्ट को अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप करा फाइंड वर्ड, तो आप यहाँ पे जो भी चाहे लेटर टाइप करो चाहे वर्ड टाइप करो। अगर गौतम को ढूंढना चाहते हैं पूरा गौतम टाइप कर दिए, ठीक है। और यहाँ करेंगे क्या, फाइंड नेक्स्ट, है ना। कैन नॉट फाइंड गौतम बता रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन को करेंगे डाउन से अप कर देंगे, नीचे से ऊपर ढूंढेगा। देखिए जहाँ जहाँ गौतम होगा वहाँ ढूंढ के आपको बता रहा है, बता रहे हैं गौतम, कोई दिक्कत? फाइंड मैंने क्या, पता करना। शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F होता है। अब इसी एडिट मेन्यू में जाइएगा, अगला मिलेगा क्या, फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मैंने क्या, F3, उसका शॉर्टकट तो F3 होता है। या एंटर दबा के भी नेक्स्ट ढूंढ सकते हैं। फाइंड प्रीवियस, तो प्रीवियस ढूंढना चाहेंगे, इसका शॉर्टकट होता है Shift+F3, तो है ना। तो यहाँ पे फाइंड प्रीवियस क्लिक कीजिएगा तो पीछे Shift+F3 भी बटन दबाइएगा। Shift+F3 से क्या हो जाएगा, Shift+F3 से क्या हो रहा है, प्रीवियस ऑप्शन को ढूंढ रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा है क्या, रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है, बदलना। अब गौतम के जगह हम दूसरा नाम है उसको चेंज करना चाहते हैं तो फाइंड व्हाट में गौतम ही रहने देंगे। रिप्लेस विथ में जाकर के हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम को हम लोग चेंज करते हैं, भाव्या। अब देखिए जहाँ पे एक जगह बदलना चाहते हैं रिप्लेस पे क्लिक करें, देखिए वही तो बदला। हम चाहते हैं कि सभी जगह बदल जाए तो क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे। देखिए सब जगह क्या हो गया, भाव्या इन्फोटेक। कोई दिक्कत, समझ गए चीज़ को। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल मैंने क्या, पूरा सिलेक्शन। अगला क्या है यहाँ पे, क्लियर। क्लियर मैंने क्या होता है, डिलीट। डिलीट कर दिए, पूरा डिलीट हो गया। लाना चाहते हैं यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, आ गया। या यहाँ जाके आप अंडू कीजिएगा तो अंडू से आ जाएगा, सारा टेक्स्ट आ जाएगा। अगर मान के चलिए आप चाहते हैं कि हमको डेट और टाइम लाना,
तो उसके लिए या तो शॉर्टकट जाइएगा तो F5 बटन प्रेस कर दीजिएगा, और दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे वहाँ ऑप्शन में जाके क्लिक कीजिए। देखिए आज का डेट एंड टाइम आ रहा है ना, जो भी डेट एंड टाइम आपको सिस्टम रहेगा वो आएगा। यहाँ पर भी गलत बता रहा है समय, आज 20 तारीख थोड़ी, आज कितना तारीख है 22 तारीख है, तो ये आपको क्या हो रहा है गलत, आपको यहाँ पे टाइम एंड डेट दिखा रहा है, कोई सिस्टम को लगता है चेंज कर दिया है। तो यहाँ F5 शॉर्टकट से भी आप डेट एंड टाइम मिला सकते हैं, समझ गया। चलिए एडिट मेन्यू भी हमारा खत्म हो गया है, एक बार रिमाइंड करा देते हैं। अंडू का मतलब होता है डिलीट मेन्यू लाने के लिए, कट का मतलब किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए, कॉपी में कॉपी करने के लिए, पेस्ट में उसको बार बार लाने के लिए। जो भी टेक्स्ट को एक साथ अगर डिलीट करना चाहते तो सिलेक्शन करके डिलीट मार दीजिए। फाइंड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, फाइंड नेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढने के लिए, फाइंड प्रीवियस में प्रीवियस ऑप्शन ढूंढने के लिए, रिप्लेस में किसी भी टेक्स्ट को बदलने के लिए। गो टू का प्रयोग आगे हम लोग जाएंगे, आगे एप्लीकेशन हम सीखेंगे MS वर्ड सब में। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है पूरे को सिलेक्शन करने के लिए, और टाइम एंड डेट का मतलब होता है सिस्टम में करंट डेट और टाइम लाने के लिए। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए यहाँ फॉर्मेट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू में पहला मिलेगा वर्ड रैप, यहाँ पे चेक है, अगर ये अनचेक रहेगा तो कोई भी टेक्स्ट को जब लिखिएगा तो लगातार एक ही लाइन में लिखाना शुरू हो जाएगा, एक ही लाइन में लिखाना देखिएगा वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा। तो एक ही लाइन में हो रहा है ना, वर्ड रैप कीजिएगा तो यहाँ से पैराग्राफ क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा इस जगह से, तो यहाँ जाकर हम क्या करेंगे वर्ड रैप कर देंगे, ब्रेक हो गया, पेज करेंगे देखिए, हाँ ब्रेक हो जाएगा वहाँ से। अगला इसमें देखिए यहाँ पे क्या है फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लिखावट को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी लिखावट लेना चाहते हैं उसको बोल्ड इटालिक जो भी करना लेकर साइज बढ़ा करके आप उसको ओके कीजिएगा। देखिए लिखावट क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा लिखावट चेंज करना है तो फॉर्म जाकर फ़ॉन्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब व्यू में जाइएगा तो यहाँ पे जूम कर सकते, जितना आपको जूम करना जूम कर सकते, पेज को आप यहाँ से जूम कर सकते। कंट्रोल प्लस भी दबाइएगा तो पेज बड़ा होगा, कंट्रोल माइनस से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। हेल्प मतलब क्या, नोटपैड के बारे में अगर आपको हेल्प लेना तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे तरीक़ा से नोटपैड के बारे में समझ में आया होगा, और जो सब चैनल पे नया है जाके वहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक तो अवश्य कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।